क्लास की शुरुआत करेंगे इस क्विज के साथ में। 6 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। देखो आज की क्लास बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे, और वो भी रूट वर्ड्स के जरिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार 6 क्वेश्चंस को ट्राई दो, अपने आप को असेस करो आउट ऑफ 6 आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। फिर जब क्लास कर लोगे, रूट वर्ड सीख लोगे, होपफुली हर लड़का और लड़की 6 में से 6 मार्क्स को स्कोर करेगा। शुरू करें क्लास को। क्विज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक ट्राई देना। आ जाओ अपनी क्लास पे। देखो वन वर्ड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रूट वर्ड्स को दिमाग में बिठा लो। और आज सारे वो वन वर्ड्स करेंगे जो वॉर, वायलेंस या डेथ से रिलेटेड है, हिंसा यानी वायलेंस से रिलेटेड है। शुरू करने से पहले ये क्लास हमारे एसएससी बैंकिंग कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी ऐप पे जाकर के, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है। दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं, एसएससी का अलग है, बैंकिंग का अलग है। दोनों ही कोर्सेज में पूरा सिलेबस एसएससी बैंक का हर एग्ज़ाम का आपका कवर होता है विद अपडेटेड पैटर्न। दोनों को जाकर के फ़ायदा लो ऐप के ऊपर। साथ ही आपको मिलेगा बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 60 से 80 घंटे में इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हो। ये कोर्स भी ऐप पे अवेलेबल है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक रखा है। चलो आ जाओ, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड है वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम्ब और ग्रेव। देखो वर्ड्स का मतलब है शब्द, रिटन का मतलब है लिखे हुए, ग्रेव या टूम दोनों का मतलब होता है कब्र, जिसमें दफनाते हैं ना मुर्दे को। कह रहे वो वर्ड्स जो मुर्दे की कब्र के ऊपर लिखे होते हैं। क्या बोलेंगे भाई इनको? चलो अब ऐसे तो आता नहीं होगा आपको, सिखा देता हूं मैं। देखो 2 रूट्स हैं इंग्लिश में, एपी और टैफ। एपी रूट बहुत यूज होता है, हर जगह यूज होगा, आप देखोगे आगे। एपी का मतलब होता है ओवर या आउट, या तो बाहर यानी आउट, या फिर ऊपर यानी कि ओवर। और टैफ वर्ड का मतलब होता है टूम्ब, इसी से ही टूम्ब नाम का वर्ड निकला है। इसको टॉम मत बोलना, टूम्ब बोलते हैं। टूम्ब का मतलब होता है कब्र। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? एपीटैफ। अब इसका मीनिंग क्या है? वो लिखावट जो टूम्ब यानी टैफ के बाहर है, ओवर या आउट है। आई ना बात समझ में? एपीटैफ का मतलब होता है किसी कब्र के बाहर लिखी हुई लिखावट। कभी कभी लिखा होता है ना कब्र के बाद, जैसे उनका नाम लिखा होगा एंथनी, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी 1970, फिर उनकी डेट ऑफ एनिवर्सरी जो डेथ लिखी होगी 2018, है ना। तो एंथनी 1970 to 2018, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एपीटैफ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका रिवीजन होता जाएगा आपका बार बार इसी क्लास में। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर द डेड आर बैरिड। अ प्लेस एक ऐसी जगह, वेयर यानी कि जहाँ, जो डेड होते हैं, द डेड मतलब डेड बॉडीज। कह रहे जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। बैरी का मतलब होता है दफनाना। क्या बोलेंगे भाई इस जगह को? हिंदी बोलते हैं कब्रिस्तान, इंग्लिश में अपने को देखना है। तो 2 रूट्स हैं अपने पास, नेक्रो और पॉलिस। दोनों ही काम की रूट्स हैं, कई सारे वर्ड्स बनते हैं इनसे। नेक्रो का मतलब होता है मुर्दा यानी कि डेड, और पॉलिस का मतलब होता है शहर यानी कि सिटी। अगर दोनों को जोड़ दूं तो बन जाएगा नेक्रोपोलिस, और इसका मतलब क्या है? मुर्दों का शहर यानी कि कब्रिस्तान। तो कितना अजीब सा वर्ड है नेक्रोपोलिस, याद करना कितना मुश्किल है, लेकिन आपको तो नेक्रो पकड़ लेना है, पॉलिस पकड़ लेना है, और दोनों जोड़ दोगे तो बन जाएगा नेक्रोपोलिस। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नेक्रोपोलिस के 3 सिनोनिम्स भी हैं, 1-2 सिनोनिम्स जो आपको याद होने चाहिए। सिंपल सिनोनिम है इसका सेमेट्री, लिख दूँ मैं आपके सामने। देखो पहला है सेमेट्री, CEMETERY। ये स्पेलिंग एरर में बहुत आता है। इसमें लोग क्या करते हैं, सेमेट्री लिखते हुए, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सेमेटरी जो लिखते हैं ना, ये ए नहीं आता, यहाँ पे ई आता है, याद रखना स्पेलिंग एरर में। तो कब्रिस्तान का सिनोनिम हो गया सेमेटरी। फिर एक सिनोनिम है गोड्स एकड़, वो वाला एकड़, वो वाली ज़मीन जो भगवान के नाम है। आगे बात समझ में, भगवान के नाम मतलब जहाँ पे मुर्दे दफन हो रहे हैं। तो गोड्स एकड़ एक इडियम है, इसके लिए यूज़ होती है। एकड़ जानते हो ना, एकड़ वही है इंग्लिश में एकड़। और तीसरा है पॉलीएंड्रियम। देखो ये बना है एंड्री रूट से। एंड्री का मतलब है ह्यूमन या मैन, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ऐसी ज़मीन जहाँ पे बहुत सारे आदमी हो, या ऐसी ज़मीन जो बहुत सारे आदमियों को बिलोंग करती हो, मतलब कब्रिस्तान। तो इस तरीके से इस रूट को आप, मतलब इस वर्ड को 3 सिनोनिम से कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे अपने। द प्लेस वेयर लास्ट राइट्स आर परफॉर्म्ड। ऐसी जगह जहाँ पे अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स का मतलब है अंतिम संस्कार, परफॉर्म किया जाता है।
चलो अब देखो यहाँ रूट नहीं लगेगा, यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्रेमेटोरियम, सेमेटरी, ओड एंड एपिटैफ। सेमेटरी आप ऑलरेडी जानते हैं, कब्रिस्तान को बोलते हैं, अपना आंसर नहीं हो सकता। अभी आपने पीछे सीखा है कब्रिस्तान को सेमेटरी बोलते हैं। तो ये जो लास्ट राइट्स है ना, यहाँ कब्रिस्तान में नहीं होते। लास्ट राइट्स का मतलब है मुर्दे को जलाना, जो हिंदुइज्म में होता है, बुद्धिज्म में होता है। तो ये नहीं हो सकता ना। एपिटैफ का मतलब होता है क्या, वही जो मुर्दे के बाहर लिखा हो कब्र के, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ओड एक पोयम होती है, एक सॉन्ग होता है, ये अपना आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। आंसर बनेगा क्रेमेटोरियम। आगे बात समझ में, क्रेमेटोरियम होता है प्लेस फॉर द लास्ट राइट्स, शमशान गृह को बोलते हैं क्रेमेटोरियम। सेमेटरी हो गया कब्रिस्तान, बैरियल प्लेस। ओड का मतलब होता है एक लिरिकल पोयम, एक ऐसी कविता जिसमें लिरिक्स हों, मतलब जिसमें बहुत, ऐसे समझ लो एक रैप सॉन्ग होता है, रैप सॉन्ग, पुराने ज़माने के लोगों का रैप सॉन्ग कहलाता है ओड, है ना। और एपिटैफ का मतलब क्या है, जो बाहर लिखा हो एक टूम के। चलो अब साथ साथ रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, डेड बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं? बड़ा आसान है जी, पोस्ट प्लस में मॉर्टम। देखिए मॉर्टम का मतलब होता है डेथ, इसी से वर्ड बनता है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है जिसमें जो मर सकता हो, है ना। मॉर्टल का मतलब होता है जो, समझ गए ना, जो डेथ हो सकती हो जिसकी। अगर इसके आगे इम लगा दोगे तो बन जाएगा इमॉर्टल, जो होता है अमर, जिसकी कभी भी डेथ ना हो। मॉर्टम, मॉर्टल, इमॉर्टल, याद है ना सारे वर्ड्स। तो मॉर्टम मतलब डेथ, पोस्ट मतलब जो है बाद में, जो मौत के बाद में होता है एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। बन गया ना, ऐसे जोड़ के इन वर्ड्स को बनाना होता है। अब देखो डेथ के लिए एक वर्ड और याद करके आए थे आप पीछे, नेक्रो करके आए थे ना, नेक्रो। अब इस नेक्रो वर्ड से एक सिनोनिम बनता है पोस्टमार्टम का, नेक्रोप्सी। आ रही है बात समझ में? इसमें ऑप्सी की जाती है, खोल के देखा जाता है। ऑप्सी का मतलब होता है देखना, है ना। ऑप्सी मतलब देखना, इसी से ऑप्टिकल बना है, इसी से समझ गए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बना है, आंखों का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिक मतलब नज़ारा, ऑप्सी मतलब देखना, नेक्रो मतलब मुर्दा। मुर्दे को खोल करके देखा तो नेक्रोप्सी, है ना, मुर्दे की बॉडी का जो है डेड एग्जामिनेशन हुआ। तो ऐसे वर्ड्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, नेक्रोप्सी। फिर एक वर्ड है ऑटोप्सी, ऑटो मतलब खुद, ऑप्सी मतलब देखना। जब एक डॉक्टर किसी मुर्दे का, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करता है तो एक्चुअल में वो अपने अंदर ही देख रहा होता है। क्यों देख रहा होता है भाई? इंसान तो सब एक जैसे ही है ना भाई। एक डॉक्टर है, उसने किसी का पोस्टमार्टम किया, खोल के देखा, तो जो बॉडी के अंदर है वही उस इंसान के अंदर भी है। तो इसलिए इसको ऑटोप्सी बोल देते हैं, क्योंकि हम जब पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं इनफैक्ट अपने अंदर ही देख रहे होते हैं उस वक्त। तो ये तीनों वर्ड्स आपस में कनेक्ट करके रखना पोस्टमार्टम के लिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, अ पर्सन हु इज अपोज टू वॉर एंड वायलेंस। एक ऐसा आदमी जो वॉर और वायलेंस के अपोज्ड हो। अब आप बोलोगे सर शांति प्रिय आदमी, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस रख रहा हूं आपके सामने, एनार्किस्ट, पैसिफिस्ट, सैंग्विन या पेसिमिस्ट। चलो 4 में से 2 वर्ड्स बड़े आसान है। पेसिमिस्ट वो होता है जिसमें पेसिमिज्म हो, जिसमें निराशा हो। निराशावादी आदमी को बोलते हैं पेसिमिस्ट, समवन विदाउट होप। दूसरा वर्ड है सैंग्विन, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आशावादी। देखो एक तो होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, एक होता है ऑप्टिमिस्ट का जो है पिता, है ना, बहुत ही ज़्यादा आशावादी, निराशा में भी आशा ढूंढ लेने वाला आदमी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंग्विन। फिर एक वर्ड हो गया तीसरा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो आदमी होता है जो पैसिमिज्म को फॉलो करे। पैसिमिज्म का मतलब होता है शांति, है ना। तो पैसिफिस्ट मतलब अ वॉर हेटर, शांति प्रिय आदमी। ये बन जाएगा सर अपना आंसर। और लास्ट से बना एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है जो आदमी एनार्की को यानी अराजकता को फॉलो करे। अ हेटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून कायदे को हेट करता हो, है ना। एनार्किस्ट मतलब समझ गए ना, उत्पात मचाने वाले लोग, हर तरफ अराजकता फैलाने वाले लोग, एनार्किस्ट। तो ये 4 वर्ड्स आपके और नए आ गए हैं। पैसिफिस्ट अपना आंसर है। ये पैसिमिस्ट, सैंग्विन, एनार्किस्ट आगे की क्लासेज में आपको करवाऊंगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लो अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने इसको एग्जाम में देखा होगा। अ सॉन्ग संग एट अ बैरियल, एक ऐसा गाना जो गाया जाता है किसी के दफनाए जाने पे। अब देखो क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में ऐसा होता होगा, किसी को दफना रहे हैं और साथ में गाना भी गा रहे हैं। तो ऐसा समझ लो एक शोक भरा गाना होगा। ये कौन सा गाना होगा? ये इसको क्या बोलेंगे? इसको एलजी बोलेंगे, इसको डर्ज बोलेंगे, इसको ओड बोलेंगे या इसको हिम बोलेंगे? चलो वैसे तो चारों नाम ही अजीब अजीब से हैं।
देखो एलजी क्या होती है, एक ऐसी पोयम होती है जो किसी मुर्दे के लिए लिखी जाए। जैसे कहीं पे बैरियल हो रहा है, किसी को दफनाया जा रहा है, एक आदमी जो है वहाँ पे एक छोटी सी पोयम गा के, कविता गा के जाने वाले को थोड़ा सा प्यार दिखा रहा है अपना, है ना, उसके लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहा है। तो ये गाना नहीं है, ये एक पोयम है एलजी। अगला वर्ड है डर्ज। ये होता है एक गाना, एक सॉन्ग जो कि बैरियल पे ऑफिशियली गाया जाता है किसी मुर्दे के लिए। तीसरा वर्ड है ओड। ये पहले हो चुका है। ओड का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जो लिरिकल हो, जिसमें बहुत सारा रैप हो, है ना, रैप सॉन्ग, रैप पोयम। और चौथा है हिम। हिम का मतलब होता है किसी के लिए प्रशंसा, प्रशंसा भरा गाना, और खास करके लिए गॉड के लिए होता है। आप हिम को कनेक्ट कर सकते हो हनुमान चालीसा से। सच बता रहा हूँ आपको मैं, हनुमान चालीसा में क्या हुआ, गॉड की प्रशंसा हो रही है और गाना भी गा रहे हैं, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ये गॉड की प्रेज वाला गाना है, इसको हम बोलेंगे हिम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चारों ही वर्ड्स आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे। एलजी, इसको एलगी या एलजी दोनों बोलते हैं। डर्ज, ओड और हिम। हिम का मतलब है हनुमान चालीसा, इसको एच से कनेक्ट कर लेना। ओड का मतलब है एक लिरिकल पोयम। डर्ज का मतलब है मुर्दे के लिए गाया गया गाना जो बैरियल पे गाया जाता है। और एलजी या एलगी एक ऐसी पोएम होती है जो मुर्दे के लिए लिखी जाती है, गाई जाती है, बताई जाती है। ज़रूरी नहीं है ये बैरियल पे ही गाई जाए। एलजी या एलगी बाद में किसी आदमी के जाने के बाद भी लिखी और, समझ गए ना, बोली जा सकती है। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पे। ये डर्ज हो गया आपका आंसर। यहाँ कह रहे अ फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ मोर्नर्स। देखिए प्रोसेशन का मतलब होता है रैली, और फ्यूनरल का मतलब होता है लास्ट राइट्स, और मोर्नर्स का मतलब होता है शोक करने वाले, मौन जो है मौन करने वाले। तो किसी मुर्दे के पीछे जो अर्थी चलती है, जो लोग चलते हैं, उस रैली को क्या बोलते हैं? अपने हिंदी बोलते हैं अर्थी, है ना, अर्थी जा रही है। आज की क्लास बड़ी मनूस सी है ना, आपको वर्ड्स लग रहे होंगे सर ये क्या अर्थी और क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन आएंगे अब पेपर में, अच्छी चीज़ें हैं, सीखनी पड़ेंगी आपको, है ना। चलो 4 ऑप्शन है अपने पास, सेमेटरी, कैरावन, कैवलकेड और कॉटेज। भाई सेमेट्री तो अपना आंसर हो नहीं सकता। सेमेट्री का मतलब होता है गोड्स एकड़, पॉलीएंड्रियम, अ प्लेस फॉर बैरियल, है ना, कब्रिस्तान। कैरावैन का मतलब होता है एक ऐसी वैन। देखो कैरावैन जो वर्ड है ना, इसको याद करना बड़ा आसान है। इसको हिंदी बोलते हैं कारवां। कारवां का मतलब कुछ लोगों और उनके व्हीकल्स का एक ग्रुप। आपने कई बार देखा होगा कुछ आदिवासी लोग होते हैं, है ना, इधर उधर चलते रहते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके, गधे पे, घोड़े पे, आदमी, औरतें, बच्चे, उनके सब साथ में चल रहे हैं। कभी एक शहर में गए, कभी दूसरे शहर में गए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैरावैन और हिंदी में बोलते हैं कारवां। ठीक है, तो कारवां वर्ड कैरावान एक ही बात है। अ प्रोसेशन ऑफ कार्स एंड पीपल। वैसे कार से बनी थी, पर इंडिया तो गरीब देश है, तो यहाँ पे गधे पे भी चलते हैं लोग कारवां में, तो ये कारवां वर्ड आप याद कर लेंगे। तीसरा है कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है कैवल्स के ऊपर, यानी कि हॉर्सेस के ऊपर एक पूरी परेड, हॉर्स राइडर्स की एक प्रोसेशन को, रैली को बोलते हैं कैवलकेड। और चौथा है कॉटेज। ये अपना आंसर है। कॉटेज का मतलब होता है एक अर्थी। चारों वर्ड्स डिटेल में आपको करवा दी हैं। सेमेट्री कर चुके हो, कारवां आप समझ गए हो, गधों का, घोड़ों का, गाड़ियों का, व्हीकल्स और लोगों का ग्रुप होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कैवलकेड एक ऐसी एक रेस होती है या एक ऐसी मार्च होती है जिसमें घोड़े जाते हैं। जनरली राजा जो राज दरबारों में जो चलते थे ना घोड़े, 500 घुड़सवार, 200 घुड़सवार, वो कैवलकेड में जाते थे, है ना। लास्ट वर्ड है कॉटेज, ये आपका आंसर है। इसको हिंदी बोलते हैं अर्थी। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पे। अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ। ये जनरली आता है न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर में किसी की डेथ के नोटिस के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं? अब 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए हैं। अब ये बार बार पिछले वाले इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सको। पहला वर्ड है डर्ज। ये अपना आंसर नहीं हो सकता। डर्ज का मतलब होता है सॉन्ग संग एट अ बैरियल। याद है ना, गाना जो गाया जाता है किसी मुर्दे के लिए। अगला वर्ड है क्लासिफाइड। देखिए क्लासिफाइड का मतलब होता है एक छोटी सी ऐड जो न्यूज़पेपर में आ जाए। किसी की, मान लीजिए किसी ने कुछ नाम चेंज कर लिया अपना, है ना, या फिर किसी ने कुछ प्लॉट खरीद लिया, बेच लिया, या कोई भी छोटी सी ऐड होती है। किसी को जॉब चाहिए, किसी को जॉब के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, तो छोटी सी शॉर्ट न्यूज़पेपर एड्स को बोलते हैं क्लासिफाइड। तीसरा वर्ड है ऑबिचुअरी। इसका मतलब होता है न्यूज़ या नोटिस ऑफ समवंस डेथ। ये अपना आंसर है सर। और चौथा है कारवां। ये अपना आंसर तो हो नहीं सकता। कारवां आप जानते हैं लोगों का और कार्स का, व्हीकल्स का एक ग्रुप। समझ गए ना। तो ऑबिचुअरी होती है जो न्यूज़पेपर में आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं शोक संदेश। शोक संदेश। अगर आप दैनिक भास्कर में पढ़ोगे तो शोक संदेश, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ोगे तो ये पेज बन जाएगा ऑबिचुअरी। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पे।
अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो याद ही है आपको, चीर फाड़ करना। ऐसा प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज को चीर फाड़ करने के लिए वेटिंग में रखा जाता है। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको 4। चलो, एपी जानते हो, टैफ जानते हो, कब्र के बाहर लिखे हुए लिखावट को बोलते हैं एपिटैफ, तो ये अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्रोप्सी, ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, तीनों का मतलब होता है चीर फाड़ करना मुर्दे की, ये भी अपना आंसर नहीं है। अब 2 वर्ड्स बचे हैं, मोर्चरी और मोर्ग। देखो, मोर्चरी एक प्लेस होता है डेड बॉडीज़ को रखने का जहां जिनका पोस्टमार्टम होना है, और मोर्ग भी एक प्लेस है डेड बॉडीज़ को रखने का, लेकिन यहाँ पे वैसी डेड बॉडी रखी जाती है जिनका पोस्टमार्टम अभी नहीं होना। लावारिस जो है बॉडीज़ को यहाँ रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। बात समझ में आ गई? अगर किसी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोर्चरी। आपने अगर CID देखा हो ना, CID, तो उसमें जो प्रोफेसर, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया यार, CID वाले जो प्रोफेसर साहब हैं, उनका, प्रोफेसर नहीं, ACP साहब, ACP प्रद्युमन। तो ACP प्रद्युमन बार बार बोलते हैं, बहुत बार बोलते हुए सुनेंगे आपको, दया मोर्चरी से जाकर के लाश का पता करो। मतलब मोर्चरी में जाके देखो कि लाश का पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ। फिर वो दया बोलता है लाश अभी भी मोर्चरी पहुंची नहीं है। तो ये वर्ड आप CID में बहुत बार सुनोगे। तो मोर्चरी मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, और मोर्ग वो प्लेस होता है जहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करना होता, बस लावारिश किसी की डेड बॉडी मिलती है और वहाँ रख देते हैं कि उनके घर वाले लेने आएंगे, तब तक इसको यहाँ जमा के आइस कूल करके रखें। तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट पे। चलो, अब अपना प्योरली जो है रूट वर्ड बेस्ड क्लास होने वाली है, आगे के 10 वर्ड्स। अब अपने सारी किलिंग्स को पढ़ेंगे। किलिंग का मतलब होता है किसी की हत्या। तो किंग की हत्या को, क्वीन की हत्या को, माँ की, बाप की, बच्चे की, भाई की, बहन की हत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपको रूट सीखने हैं। देखो, किलिंग ऑफ अ किंग या फिर एक क्वीन, इसको बोलते हैं रेजिसाइड। ये रूट बना है साइड और रेजी से। साइड का मतलब होता है किलिंग, ये रूट बार बार अपने यूज़ करेंगे। और रेजी का मतलब होता है किंग या क्वीन, यानी कि राजा या रानी। रेजी से ही वर्ड बनता है रेजीम। रेजीम का मतलब होता है प्रशासन, यानी कि राज्य। द रेजीम ऑफ बीजेपी, द रेजीम ऑफ सद्दाम हुसैन, सुना होगा ना आपने। रेजीम मतलब राजा का प्रशासन, रेजीम। तो याद रह जाएगा, रेजिसाइड राजा की हत्या। राजा या रानी कोई भी हो सकते हैं, जो भी लोग जो गद्दी पे बैठे हैं उसकी हत्या को बोलते हैं, राज हत्या को रेजिसाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। साइड अब लगाते जाना है। अब पूछा है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, किसी की बहन की, अपनी खुद की बहन की हत्या करना, किसी की नहीं, खुद की बहन की। तो सर इसको बोलते हैं सरोरिसाइड। अब आपको याद करना पड़ेगा सरोर। सरोर का मतलब होता है सिस्टर। इससे एक वर्ड बनता है, अभी आपको बताता हूँ मैं, सरोरिटी। इसको चेक करना अभी, मतलब अपनी डिक्शनरी में। सरोरिटी का मतलब होता है बहनचारा। अब आप बोलोगे सर ये कैसा अजीब सा बचकाना सा वर्ड है। भाईचारा होता है ना, भाईचारा को बोलते हैं फ्रेटर्निटी। क्या बोलते हैं सर? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। लेकिन आजकल फेमिनिज्म चल रहा है ना, तो भाईचारा कुछ औरतें बोलती है कि भाईचारा क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। तो हमने सिस्टर से जो सरोर है ना, इससे हमने बना दिया है सरोरिटी, यानी कि बहनचारा। तो फ्रेटर्निटी और सरोरिटी आपस में कनेक्टेड वर्ड्स हैं आजकल की इंग्लिश में। अब ये वर्ड आपको याद रहेगा, सरोर प्लस में साइड से सरोरिसाइड। अब देखो, किसी के भाई की हत्या करना, तो मैंने फ्रेटर्निटी बताया था आपको, ये बनता है फ्रेटर से। फ्रेटर मतलब भाई, और फ्रेटरीसाइड हो गई भाई की हत्या। कनेक्टेड है, फ्रेटरीसाइड, सरोरिसाइड, फ्रेटर्निटी, सरोरिटी। इस तरीके से चारों वर्ड्स को बना के रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या। देखो, पिता को बोलते हैं पेटर। पेटर से बन जाएगी पेट्रीसाइड। देखो, ये पेटर वर्ड जो है ना, आप इसको कई जगह देखते हो। आपने देखा होगा वर्ड पेट्रीआर्की। पेट्रीआर्की मतलब पुरुष प्रधान समाज। ऐसी आर्की, ऐसी सरकार जहाँ पे हर घर में पेट्री का यानी फादर का राज हो। हर घर में पिता का राज है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है पेट्रीआर्की। तो पेट्रीसाइड, पेट्रीआर्की एक जैसा साउंड करेंगे, आपके दिमाग में साथ बैठ जाएंगे। अगला वर्ड है किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माँ की हत्या करने को क्या बोलेंगे? बहुत गलत बात है, लेकिन वर्ड है इसके लिए भी अपने पास, मेट्रीआर्की। मेटर मतलब माँ, साइड मतलब किलिंग, है ना, मेट्रीसाइड, सॉरी मेट्रीसाइड। चलो, सिंपल से वर्ड्स हैं। अगले वर्ड पे आओ, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माँ बाप में से, दोनों में से किसी की भी हत्या कर देना, या फिर दोनों की हत्या कर देना। इसके लिए भी एक अलग वर्ड है अपने पास। इसमें पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ करेंगे पेरेंट्स को। देखो, पेरेंट्स का मतलब है पेरेंट यानी माँ बाप, तो इससे बनता है पेरिसाइड।
इसमें पेरेंसीसाइड मत लिखना है, इसको पेरीसाइड बोलते हैं। पेरीसाइड मतलब माँ या बाप दोनों में से किसी की भी हत्या। चलो नेक्स्ट वर्ड अपने पास किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से बड़ा बच्चा। इसको वैसे 1 साल से छोटे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर इन्फेंट का मतलब होता है 1 से 4 साल का बच्चा, है ना, 3 साल का। तो इन्फेंट की साइड अगर करते हैं, किलिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। मेरे ख्याल से देखोगे देखते ही समझ में आ जाएंगी ये बातें आपको, इन्फेंटिसाइड, पेरीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ ए फीटस। फीटस जो होता है ना, इन्फेंट नहीं होता। फीटस मतलब होता है अजन्मा बच्चा। जो घर घर में बेटियां मारते हैं अपने अजन्मे बच्चे को मारते हैं, फीटस को, भ्रूण को मारते हैं, उससे जो वर्ड बनता है उसके लिए बनता है फेटिसाइड। फीटस मतलब भ्रूण, और भ्रूण से बन गया फीटिसाइड। लास्ट में नोट्स हैं, आराम से देख लेना, अभी सीखते जाओ खाली। अगला वर्ड है किलिंग ऑफ वन सन एंड डॉटर। अपने बेटे को या पुत्री को, पुत्र या पुत्री में से दोनों में से किसी को भी मार देना। भाई सर इसको बोलते हैं फिलिसाइड। फिलियस नाम का एक वर्ड है, एक फ्रेज है इंग्लिश में, एक रूट है। इसका मतलब होता है बेटा या बेटी, इसको बोलते हैं पुत्र। अब आजकल पुत्र का मतलब बेटी भी होता है ना, तो बेटा बेटी दोनों के लिए यूज़ हो जाता है फिलियस। तो फिलियस की अगर साइड कर दी तो बन गई फिलिसाइड। चलो किलिंग ऑफ अ मैन और अ वुमन। किसी भी इंसान की हत्या करना। अब ये माँ बाप, आपका पड़ोसी, आपकी पड़ोसन, कोई भी हो सकता है। तो इन जनरल किसी इंसान की हत्या करने के लिए जो मर्डर वर्ड है ना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है होमिसाइड। अब ये वर्ड बना है होमो से। होमो मतलब ह्यूमन, इसी से बना है होमोसेपियन, समझ रहे हो ना। तो होमो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन की हत्या यानी होमिसाइड। तो होमिसाइड एक ब्रॉड वर्ड है, इसमें छोटा आदमी, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बूढ़ा आदमी, पड़ोसी, माँ बाप, कोई भी आ सकता है होमिसाइड। ये लॉ की लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड है होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किलिंग ऑफ ए रेस। एक पूरी नस्ल की जो है रेस को ख़त्म करने की कोशिश करना, जैसे हिटलर ने किया था ज्यूज के साथ में, और इसको बोलते हैं जीनोसाइड। जेनोस मतलब रेस, साइड मतलब किलिंग। जेनोस की साइड ही जेनोसाइड है, यानी पूरी जो है नस्ल की हत्या कहलाती है जेनोसाइड। जेनोसाइड के लिए एक और वर्ड अपने पास लिखा नहीं है मैंने, पोग्रोम। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम नहीं, इसको बोलते हैं पोग्रोम। पोग्रोम मतलब जीनोसाइड का एक सिनोनिम है। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अपनी वाइफ की हत्या कर देना। किसकी? अपनी, पड़ोसन की नहीं, मतलब पड़ोसी की वाइफ की नहीं, अपनी खुद की। तो वाइफ के लिए एक वर्ड आता है अपने पास युक्सोर। युक्सोर, युक्सोर का मतलब है बीवी, और इसी से बनता है एक्सोरिसाइड। थोड़ा एडवांस वर्ड है, मुझे पता है, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। इस उग्जोर से ज़्यादा वर्ड बनते भी नहीं है, 1 या 2 वर्ड्स ही और हैं। तो एक्सोरिसाइड नाम का वर्ड आपको दिमाग में बिठाना है। पति की पत्नी की हत्या। पति की हत्या के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है, होता तो मैं यहाँ डाल देता, मुझे कोई याद भी नहीं आया है ना बनाते हुए। लास्ट वर्ड है किलिंग ऑफ सेल्फ। अपने आप की हत्या करना यानी आत्महत्या करना। स्यू मतलब सेल्फ, इससे बनती है सुइसाइड। ठीक है, स्यू मतलब सेल्फ, इससे बन गई सुइसाइड। चलो यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को। अब अपना क्विज फटाफट से देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से किसी को भी किसी क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो वाला गाना जो बैरियल पे गाया जाए उसको क्या बोलते हैं जी? तो आंसर निकालना है, लेकिन बाद में जो बच जाए उन तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। अपनी वाइफ को मारने को क्या बोलते हैं? फिलिसाइड बोलते हैं, पेरीसाइड बोलते हैं, सरोरिसाइड बोलते हैं, या फेटिसाइड बोलते हैं? एक काम करना, ये वाइफ है ना, वाइफ, इसकी जगह पे आप कर लेना सिस्टर, क्योंकि वाइफ वाला तो अभी करवाया था आपको, आंसर इसमें है ही नहीं, गलती से डालना भूल गए। तो सिस्टर वाला मान करके ही इस क्विज को आपको बनाना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। एक फ्यूनरल प्रोसेशन को, अर्थी को क्या बोलते हैं? कैरावन बोलते हैं, कैवलकेड बोलते हैं, मोटरकेड बोलते हैं, कॉटेज बोलते हैं। किसी के बच्चे को या खुद के बच्चे को मारना हो तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? अपने बेटे या बेटी को मारना हो तो सही वर्ड को निकाल लेना यहाँ से। 5वां वर्ड जो टूम के ऊपर लिखा हो, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? तो उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं, नेक्रोपोलिस बोलते हैं, कॉटेज बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। और लास्ट में 2 सिनोनिम्स, 2 सिनोनिम्स बताने हैं पोस्टमार्टम नाम के वर्ड के। मुर्दे की चीर फाड़ के लिए 2 सिनोनिम्स क्या क्या हैं? तो ऑप्सी ऑप्सी वाले वर्ड कुछ याद होंगे आपको, है ना, वो ये दोनों इसके आंसर हैं। 6 की हिंट दे दी है मैंने, कमेंट सेक्शन में आंसर रखे हैं, जाकर के चेक कर लो आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं हर चीज़ को लॉजिकली लाने की कोशिश करूँ इंग्लिश के अंदर, है ना। तो मेरी कोशिश में शामिल हों, इस चैनल को, इन वीडियोस को आगे से आगे थोड़ा फैलाएं स्टूडेंट्स तक, ताकि पूरे जोश के साथ में इस सीरीज़ को अपने पूरा कर सके। क्लासेस अवेलेबल है ऐप पे, आ सकते हो आप। बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों के लिए। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है, जाके ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी आपसे रिलेटेड ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अंटिल देन
साइनिंग आउट।